पावर मिनिस्ट्री में आप लोगों को वेलकम है इस सुबह की आराधना में। तो आइए हम सब मिलकर उस जीवते खुदावन को आराधना करें, धन्यवाद बोलें, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सबको अच्छी नींद दिया और रात भर संभाला और उठने के लिए मदद किया और एक नया दिन हम लोगों के जीवन में दे दिया। उस जीवते खुदावन को धन्यवाद बोलें। अपने हाथों को उठाइए और अपने घुटनों को प्रभु के समीप आकर टिका लीजिए और बोलिए, प्रभु यीशु आपके तुल्य कोई नहीं है, आपके तुल्य कोई नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु यीशु कि आपने एक बार फिर मुझे अपने समीप लेके आए। मैं उस तखत के पास आती हूँ प्रभु जहाँ जीवन है प्रभु जी, और अपने लोगों के लिए आपसे विनती करती हूँ मेरे यहोवा, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करिए। ये सुबह उनके लिए सच में प्रभु जी, ओ मेरे यहोवा, सारे दुखों को दूर कर कर आनंद से भरने वाली सुबह होनी चाहिए प्रभु जी। अपनी आनंद, अपनी खुशियों को मेरे लोगों के जीवन में, अपने डरवैयों के जीवन में आप दीजिए। अब सब कुछ उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हो, आप ही के द्वारा हर एक चीज उत्पन्न होती है प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ, आपके सामने दीन होकर आती हूँ प्रभु जी। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपसे आराधना करती हूँ, और प्रभु यीशु आप आज मेरे लोगों को संभालिए। ओ प्रभु जी, मदद करिए जैसे आपने प्रभु मेरे लोगों को अच्छी नींद दिया और उठने के लिए मदद किया और एक नया दिन उन लोगों के, हम सबके जीवन में दे दिया प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु जो जीवन आपने दिया है, जो एक नई सुबह मेरे लोगों को दी है, कि सुबह सच में प्रभु उनके लिए करुणामय सुबह हो और आप में बढ़ने वाली सुबह हो प्रभु। और मेरे लोगों को अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, उनकी सोचों को, विचारों को, उनके चाल चलन को प्रभु जी, और अपने नए अभिषेक मेरे लोगों पर उंडेलिए, अपना अभिषेक मेरे लोगों पर उंडेलिए, यीशु राजा के नाम से, यीशु राजा के नाम से, यीशु राजा के नाम से। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से हम सब की कीमत अपने कीमती लहू के द्वारा चुका दिया, ताकि हम उसके धन की बहुतायत में शामिल हो सके। प्रभु यीशु ने इस संसार में मार्ग बन के आए ताकि हम अनंत जीवन को पा सके। प्रभु यीशु ही है जो सत्य है, मार्ग है और जीवन है। प्रभु को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, उसी का अनुग्रह है। परमेश्वर प्रभु यीशु का ही अनुग्रह है कि हम सब बचाए गए और प्रभु के समीप आए, और प्रभु यीशु ने हम सबको, हालेलुया, हम सबको अपनी अपनी इच्छा दी है ताकि हम प्रभु को के आश्चर्य कर्मों को जानकर उसके पीछे होने पाए और उसको जानने पाए कि वो कैसा परमेश्वर है। यीशु ही है जो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, उसको छोड़कर प्रभु है ही नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के लिए हमेशा बढ़ते रहिए, प्रभु के वचनों में बढ़ते रहिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास रखिए और आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत कार्य, और आपका भविष्य बदलते हुए आप देखेंगे। अनंत जीवन आप पाएंगे अपने बच्चों के जीवन में, अपने पति के जीवन में, आपके जीवन में, आपके माता पिता के जीवन में, आपके भाई बहनों के जीवन में, इवन कि आपके आसपास में जो लोग रहते हैं वो भी आपके द्वारा आशीषित होंगे। इसलिए आप प्रभु के धुन में लगे रहिए, निरंतर प्रार्थना में बने रहिए, और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के द्वारा सुनते रहिए, क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। क्योंकि मेरा विश्वास है कि प्रभु अपने दास और दासी की प्रार्थनाओं को निरंतर सुनते हैं और उनको जीवन में, विश्वासी के जीवन में उत्तर को देते हैं। प्रभु आप दीजिए, आज आप मेरे लोगों की मदद कीजिए, आप मेरे लोगों की मदद कीजिए। और प्रभु जी, जब हम वचनों की ओर जाते हैं मेरे यहोवा, मेरे खुदा, हालेलुया प्रभु, जब हम वचन को देते हैं प्रभु, वचन को हम बांटते हैं, तो एक एक लोग इन वचनों को पढ़कर इस पे चलने वाले हों, वो जानने पाए कि सच में वचन में ही जीवन है। प्रभु यीशु की जय हो।
आइए हम नीति वचन 13 अध्याय और फर्स्ट वचन से पढ़ेंगे। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाले घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाते हैं, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता, परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों की दिया बुझ जाता है। झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं, परंतु जो लोग सम्मानित मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मनुष्य शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी आपने जो वचन को दिया है, सच में प्रभु मेरे लोग आपकी बुद्धि को पाए, क्योंकि प्रभु आपने हर मनुष्य को स्वतंत्रता की आत्मा दी है। और प्रभु यीशु आप किसी पर प्रभु जी सच में मेरे यहोवा मेरे खुदा ऐसा नहीं है कि किसी पर भी अपना अनुग्रह नहीं करते, आप हर जातियों पर अपना अनुग्रह करते हो प्रभु जी। और जैसा कि लिखा है कि अंत के दिनों में हर घुटने और हर सिर आपके सामने टिकेगा और झुकेगा, ऐसा होने पाए मेरे यहोवा। और प्रभु आप मेरे लोगों को संभालिए हर एक दुष्ट कार्यों से। प्रभु यीशु जो आपने कहा कि जो सच्चाई के साथ अपने कार्य को करता है परमेश्वर उसमें बहुत आशीष देते हैं, और जो आलसी होते हैं ओ हालेलुया उनके लिए भारी श्राप पड़ता है, परंतु जो कामकाजी होते हैं वो हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। तो आज मेरे लोगों को हष्ट पुष्ट कीजिए ओ मेरे यहोवा मेरे खुदावन, वो अपने हाथों की कमाई निश्चय खाने वाले हो प्रभु जी। आज जब वो अपने कार्य के लिए घरों से निकलते हैं तो आपकी सुरक्षा हर एक भाई और बहनों के ऊपर मैं बोलती हूँ, आपका पवित्र लहू मैं उन पर उंडेलती हूँ मेरी यहोवा। आप आने जाने में उनकी मदद कीजिए, और जितने लोग बिजनेस करते हैं आप बिजनेस में आशीष को दीजिए, और प्रभु आप मदद कीजिए मेरे यहोवा, आप मदद करना मेरे यहोवा। हर वायरस से, हर दुर्घटना से, हर एक उस कार्यों से प्रभु जी जो मेरे लोगों के लिए हानिकारक है बचा के रखना मेरे प्रभु। और आपकी छाया मेरे लोगों पर बनी रहे, आपकी कृपा दृष्टि मेरे लोगों पर बनी रहे, और हमेशा उनको अपने हाथों में लेकर संभालना। और आज पूरे दिन उनके हाथ के कार्यों को आप सफलता देना, और पूरे दिन अपने प्रभु जी पंखों के आड़ में छुपा के रखना। और जितनी स्त्रियां घर पर रहकर घर के कार्य को करती है उनको आशीष देना, ब्लेस देना। हर भंडार घरों को प्रभु जी लो मेरे यहोवा भरे रहे आशीष देना मेरे खुदा। अद्भुत कार्य करना। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री को बहुत याद से आशीष दीजिए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री निरंतर प्रभु लोगों के लिए प्रार्थना में लगी है। और मेरे प्रियो आप लोगों का जो भी प्रार्थना निवेदन है आप हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करें और आपके जीवन में एक बड़ी
गवाही को हम सुनने पाए। प्रभु यीशु अद्भुत कार्य कीजिए। और डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए, ताकि डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री और जो प्रे टावर बन रहा है प्रभु उसके हर एक कार्य को सही से करने के लिए मदद करें। और हम सबकी प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु अद्भुत कार्य करेंगे और बहुत जल्द प्रे टावर बनकर तैयार होगा। और उस प्रे टावर के द्वारा लाखों लोगों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा। प्रभु जी आप हमें भी संभालिए। प्रभु जी हमें अपनी अगुवाई कीजिए, हमें आने जाने में आपकी सुरक्षा दीजिए। जब आपके दास और मैं निकलते घर से तो प्रभु हम आपके लिए चलने पाए और आपके वचनों को जहाँ आप लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे हम बांटने पाए। पृथ्वी के छोर तक प्रभु आपके राज्य को हम बढ़ाने वाले हों। हमें भी प्रभु जी अपनी बल, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ दीजिए। सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब मेरे साथ बोलिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग।